हमारे साथ ना अकबर तनोली साहब हैं। आप डेफिनेटली नईम अहद साहब जानते होंगे इनको, ये क्योंकि खान साहब की सिक्योरिटी के अंदर भी रहे हैं। जब खान साहब अदालत में भी आते थे तो ये उनके साथ होते थे। फिर ये चीफ मिनिस्टर के कंप्लेंट सेल के चेयरमैन भी रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भी रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब के भी रहे हैं। बड़े खान साहब के बहुत करीब थे और अब इन्हें ये महसूस हुआ है कि खान साहब जो है वो बड़ी ज्यादती करते रहे पाकिस्तान के अंदर, तो ये खुद अपनी कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। तो तनोली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये आप इमरान खान साहब के ज्यादा करीब थे, दूर थे, क्या था? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ी सी बैकग्राउंड जरूर बताइए। साहब, मैं बिल्कुल कहूँगी कि मैं उन चंद लोगों में था जो 2009-10 में पीटीआई में शामिल हुए और इस चीज पे शामिल हुए कि जितनी बाकी पार्टियां वो जो करप्शन कर रही हैं, जो खान साहब का जो मकसद है एक नया पाकिस्तान का, करप्शन फ्री पाकिस्तान का बनाने का, तो हम वो लोग थे मेरे ख्याल से चंद, मेरे ख्याल हजारों लाखों लोगों में से जो ये उम्मीद कर रहे थे कि हम खान साहब करेंगे और एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। जिंदगी में जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला पहली दफा, और जिंदगी में मेरे ख्याल से जिन्होंने मेरे ख्याल से यही उम्मीद थी कि चलेगा और अच्छा एक नया पाकिस्तान बनेगा, उस पर हमने ज्वाइन किया। और 2010 से उस वक्त पार्टी में खान साहब होते थे, आमिर कानी होते थे, सैफुल्लाह नियाजी होते थे और बशीर बाबर होते थे। मतलब हम उस दौर के लोग थे जो टांगा पार्टी कहलाई जाती थी। टांगा पार्टी से बनते बनते हम मम्मी डैडी वाली पार्टी बनी और मम्मी डैडी पार्टी बनते बनते एक ऐसी पार्टी बनी जहां लड़ाई झगड़ा और पथराव कर रहा है। ये चीजें। तो अब ये फरमाइए, आप पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? तो ऐसा देखें, जिस मकसद के लिए हमने पार्टी ज्वाइन की थी कि जी एक नया पाकिस्तान और जी एक मुल्क के लिए काम करने वाली पार्टी, वो मुझे लगता है जी पार्टी से खत्म हो गई है। वो जो स्पेशली जो एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ था खास तौर पे रिजीम चेंज के बाद, और वो जो हम जैसे लोग थे कहते थे कि आएगा, लेकिन वो एक अजीब सा माहौल बन गया, एक एंटी स्टेट एक नैरेटिव बिल्डअप होता गया एंटी, और उसके अंदर जो स्पेशली खास तौर पे मैं कहूँगा जो 9 मई का वाकया हुआ है, ठीक, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वाकया हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मैं इसके साथ रह सकूंगा। अच्छा, ये 9 और 10 मई का वाकया आपके सामने हुआ था? जी जी जी, ये उसमें जब ये खान साहब का हुआ था तो हम लोग साथ में थे। हम उससे मैं खान साहब अंदर चले गए थे कोर्ट के अंदर, तो मैं बाहर जो है कोर्ट के बाहर था, उस वक्त ये वाकया हो गया। और जब खान साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब उनका जी 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 जी, तो खान साहब को अरेस्ट कर लिया, तो हम लोग को तो अलाउ नहीं, हम बाहर रह गए थे और बाकी जो है बाकी के 3 के लोग तो अंदर चले गए थे। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जब उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं? ये बाद में जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे? जी जी, मैं उसी की बात है, जो उनको अरेस्ट किया गया था रेंजर्स ने। उस समय मैं अंदर नहीं था, उस वक्त बाकी हमारी टीम के जो मेंबर्स थे वो चले गए थे अंदर, बाकी तो हम बाहर रह गए थे। ठीक। और उसके बाद जब ये 9 मई का 10 मई का वाकया हुआ, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, तो उस वक्त आप कहाँ थे और आपका क्या उस पर वर्जन था? देखिए जी, हम तो इससे बिल्कुल शॉक में चले गए थे। और मैं स्पेशली देखें साहब जो वाकया हुआ ना, एज अ पीटीआई मेरे ख्याल से जो हमसे गलती जो हुई है वो ये हुई है कि हमारा जो फॉलोअर था, स्पेशली वो फॉलोअर्स ऐसा बना था, लास्ट 15 ईयर्स में 70 साल का भी फॉलोअर था, 40 साल का भी था, 20 साल भी था। वो जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ है वो हमसे ये हो गया कि जो बंदा 70 साल का था उसने एक डिफरेंट एंगल से लिया, और जो 20 साल का, 40 साल का, जब 18 साल का बच्चा था उसने सिर्फ पत्थर उठा लिए। उनको समझ नहीं आई। जैसे अगर मेरे घर में 4 बच्चे, अगर मेरी 14 साल का एक बच्चा, 7 साल का, उनको मुझे डिफरेंट समझाना पड़ता है। वो बच्चों ने ऐसा लिया, उन्होंने वो पत्थर उठाए, आग जलाई, ये चीजें हुई है। ये जो हम मेरे ख्याल से वो चीजें हम हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये फिर भाई आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये जो तशद्दुद वाला बयानिया है इसकी तरफ कौन लेकर आया? खुद गए या पहले से उनकी सोच थी या कोई लेके आया उनको इस तरफ? तो साहब देखिए, ये तो हमने देखा जी, खान साहब जब 2009-10 में या कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि जी उन्होंने एंटी स्टेट की बात करो, लेकिन इसी पे आए। लेकिन जब स्पेशली रिजीम चेंज हुई उसके बाद एक बिल्डअप नजर आ रहा था, खास तौर पे मैं कहता हूँ गिल का, शीन मुजारी हो गई, ग्रुप था जो अमीन गंडापुर हो गया, ये ऐसा ग्रुप था जो नजर आ रहा था कि जी खान साहब के कानों में जाके वो जहर कह रहे हैं कि जी ये इस तरह की चीजें, जिन्होंने उनको क्या किया कि खान साहब उनके कहने में आके
और चीजें बनती गई जिनकी एंटी स्टेट जो वो चीजें बन गई। अच्छा, मैं जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि अतायर सादिक साहब को इमरान खान साहब ने टिकट दिया था जिसपे आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और उस वजह से आपका दिल टूटा हुआ था। इसमें टूटे हुए दिल का आज इजहार कर रहे हैं आप। जी चौधरी साहब, वो असल में हुआ ये, देखें हम तो 2013 के इलेक्शन लड़ा, उसके जब 2013 से लेकर 18 तक जितनी भी मूवमेंट होती थी, प्रोटेस्ट होते, मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से इस मुल्क के हजारों लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग गए, हर इवेंट पे लोग जाते थे, खास तक जहां प्रोटेस्ट करते थे वो जाते थे। उसमें लोगों को, खासतौर पर वर्कर्स को ये उम्मीद थी कि जी ये जो वर्कर्स को टिकट मिलेगा, लेकिन जब मेरे साहब ने ज्वाइन किया तो वर्कर्स बड़े, मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट अटक के बड़े नाउम्मीद हो गए कि जी वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद खान साहब की वजह से हम सब ने उनको सपोर्ट किया और आप देखें 2018 के अंदर उनके ग्रुप को बिल्कुल सपोर्ट करके विन करवाया, बावजूद के लोगों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने खान साहब पे भरोसा करके, और वजह यही थी, खान साहब यही कहते थे कि जी सबको पता है कि जी मैं सही हूं, मैं इसको सही कर लूंगा। और इस जैसे आप देखिए पूरे पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स को टिकट दिए जिसका नुकसान हुआ, जो यंगस्टर्स या जो आपके हमारे नजरियाती वो लोग सब पीछे हटने लग गए थे कि ये क्या हो रहा है चीजें। और उम्मीद थी कि जी जब खान साहब सीएम बनेंगे तो रोजगार देंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज देंगे, वो चीजें बन नहीं सकेंगी। जी बिल्कुल ठीक। आप ऐसे अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो नईम हैदर साहब कोई बात करना चाहते हैं और अगर आप इजाजत लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। दो तीन चीजें जरा, अच्छा तनोली साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जो है वो आपकी खबर थी कि आपको अगवा कर लिया गया। जी जी जी, मैं वैसे में कोई इसका नहीं, मैं तरह साइड पे हुआ था, आपको पता है कि काफी अर्से से चीजें चल रही थी, मैं कुछ कंफ्यूज हुआ चीजों के ऊपर। नहीं, आपके घर वालों ने, फैमिली ने, सब ने वो तस्दीक की कि आपको जो है वो नहीं उस मुकदमे में अगवा कर लिए या गिरफ्तार कर लिए। आप गिरफ्तार तो नहीं हुए ना तनोली साहब? बस मैं थोड़ा साइड घर वालों को भी था क्योंकि आपके हालात ऐसे बने हुए थे तो उनको यही चीजें कही है कि जी वो हो गया, शायद गायब हो गया, उठा लिया गया। किधर साइड पर हुए थे सर? आपके ऊपर तो मुकदमे थे। मैंने कभी नजर साइड पे होके जरा कुछ सोचू थी, काफी अर्से से चीजें चल रही थी और काफी अर्से में हमारे अपनी मैं जहाँ से इलेक्शन करता हूँ वो लोग भी काफी इस चीज से परेशान हुए हैं कि जी हमें आगे क्या करना है। वो भी देखें 2009-10 से पार्टी के साथ चल रहे थे, उनको भी चीजें बड़ी कंफ्यूज हुई है कि जी जिस तरह के हालात जा रहे हैं, मैंने कहा जी हम तो वो वाले लोग थे जिन्होंने पंफिट दे के पार्टी में आए और तांगा पार्टी से हम निकले। ठीक, तो चले तनोली साहब, अच्छी बात है। अगर आप ये समझते हैं कि आपसे वो गलती हुई तो उनकी ज़ाहिर है आपको इस्लाह करनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक छोटी सी ब्रेक लेते हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अफनान साहब, अभी क्योंकि ज़ाहिर खबर चल रही है और आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि एक ऐसी पीटीआई आए जिसमें इमरान खान साहब माइनस हों तो फिर आप उनके साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही। खान साहब निकल गए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, नहीं हमारी तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो है वो नहीं थी कि जो है वो इनको माइनस कर दिएगा। हम तो इन मैदान में मुकाबला कर लेंगे, इनका सियासत में मैदान में मुकाबला होता है, पहले भी हमने किया, आगे भी हम कर लेंगे। और ये तो इनका जो कानूनी मामलात हैं जो भी है वो ये लेके चल रहे हैं। ना हमारी हुकूमत है, ना हमारा, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया हुआ है, ना चीफ जस्टिस हमारा है। तो फिर हमारे तो आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रहना चाहिए चेयरमैन? मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो कानूनी मामलात हैं उनको भुगताया जाए जैसे हमने भुगताया। वैसे आपका ख्याल है इमरान खान साहब हकीकतन माइनस हो जाएंगे? क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया तो जेल के अंदर बैठ के भी वो पार्टी चला रहे थे, तो अब फेस किसी और का हो सकता है लेकिन फैसला तो फिर इमरान खान का होगा। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो सेकंड ईयर होती है लीडरशिप उसके ऊपर अपना, क्योंकि ज़ाहिर फर्स्ट ईयर जो है वो ज़ाहिर वो तो जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ज़ाहिर जेल में बैठ के आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो हमारी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सेकंड ईयर लीडरशिप जो है वो इंटैक्ट भी रही और उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ साहब के अहकामात थे उनको पर अमल दरामद भी किया। ठीक, इनका इम्तिहान अब देखते हैं क्या करते हैं।